क्लास 9 सब्जेक्ट सिविक्स अध्याय 3 संविधान निर्माण। हमें संविधान की जरूरत क्यों है? भाई आम आदमी के लिए किसी भी संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये आम आदमी जो होता है उसके लिए ये संविधान क्या काम करता है, यही बात हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं संविधान की जरूरत क्यों है और संविधान क्या करता है। यानी आम आदमी के लिए संविधान करता क्या है, ये आम आदमी की जरूरत संविधान की जरूरत आम आदमी को क्यों है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से ही हम ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर उनके पास संविधान होता तो गोरे लोगों को उनको गुलाम बना पाना थोड़ा कठिन होता, लेकिन संविधान न हो पाने की वजह से इतने सालों तक उन्हें गोरे लोगों ने दक्षिण अफ्रीका को अपने कब्जे में रखा था। आइए देखते हैं आगे के बारे में। दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले, यानी इस नए लोकतंत्र में जब दक्षिण अफ्रीका आजाद हुआ तो उसमें गोरे लोगों के अश्वेत लोगों के साथ साथ गोरे लोग भी शामिल थे, यानी दमन करने वाले भी थे और दमन सहने वाले भी थे। ये देखिए इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले यानी गोरे लोग और दमन सहने वाले दक्षिण अफ्रीका के लोग साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे, यानी दोनों का एक ही जगह पर एक साथ रहने की योजना बना रहे थे। लेकिन दोनों को मन में ये भावना पनपी हुई थी कि किस तरह से वे अपने आप को वहां पर सुरक्षित रख सकते हैं। यानी दमन करने वालों के मन में ये था कि वे अल्पसंख्यक हैं और हो सकता है कि उनके जमीन जायदाद पर अश्वेतों का कब्जा कर लें, और वहीं पर अश्वेत के मन में ये भावना थी कि मे भी पॉसिबल है कि आगे चलकर भविष्य में गोरे लोग उन पर फिर से उन्हें गुलाम बना ले। यानी दोनों को ही भरोसा एक दूसरे पर बहुत ही कम था, दोनों के भरोसा कर पाना आसान नहीं था। अपने अपने किस्म के डर थे, दोनों को ही अपने अपने किस्म के डर थे कि गोरे लोगों को अपने जमीन जायदाद हथियाने का और अश्वेतों को फिर से गुलाम बनने का। अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे और साथ ही साथ वे लोग ये भी चाहते थे कि उनके अपने जो हित है यानी गोरे लोगों के हित और अश्वेत लोगों के हित की रखवाली हो। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता न हो। यानी जैसा कि हमने इसके पहले के वीडियो में देखा था, हम सभी जानते हैं कि वहां पर अश्वेत लोग 3/4 हिस्सा में थे और एक हिस्सा गोरे लोगों का था। तो अश्वेत लोग इस बात पर पूरी तरह से सावधान थे कि बहुसंख्यकों का ही प्रावधान यानी नियम कायदे कानून बने। बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे, साथ ही साथ जो उन्हें अब तक वंचित किया गया था उनके अधिकारों से, उनके सामाजिक अधिकारों से, वो उन्हें वापस चाहिए था। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी। मैंने अभी कहा ना कि दोनों को ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं था और संभव भी नहीं था कि इस प्रकार के दो लोगों के बीच, दो गुटों के बीच समझौता हो सके कि एक अब तक उसे दमन करता रहा और दूसरा अब उसे सहा, तो अचानक उस पर यानी दमन करने वाले पर वो कैसे भरोसा कर पाए। दोनों पक्ष के बीच इस बात को लेकर समझौता होने लगा कि किस प्रकार से दोनों साथ रहे। बहुत विचार विमर्श के बाद लिखित दोनों के बातचीत हुई, उसमें ये नतीजा सामने निकला। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए, यानी जिसका बहुमत अधिक हो उसका शासन हो और एक व्यक्ति और एक वोट का अधिकार मान गए। ठीक उसके विपरीत बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। साथ ही साथ इसके पहले भी बता दिया है कि वहां पर बहुसंख्यक लोग कौन थे? अश्वेत। तो अश्वेत लोगों ने इस बात पर रजामंदी दे दी कि बहुत सारे फैसले बहुमत के आधार पर नहीं किया जाएगा। वे गरीब और मजदूरों के बुनियादी अधिकारों पर सहमत हुए। साथ ही साथ अब अश्वेत लोग इस बात पर राजी हो गए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। यानी दोनों ने थोड़ी बहुत मात्रा में समझौता दिखाते हुए ये प्रयास किया कि दोनों एक दूसरे पर भरोसा करें, लेकिन ये भरोसा एक दूसरे में
एक दूसरे के बातचीत पर ही आधारित था। हो सकता है कि पहली पीढ़ी उसे माने, दूसरी पीढ़ी उसे माने, लेकिन तीसरी पीढ़ी उसे मानने से इनकार करते, तब स्थिति क्या होगी। इसी चीज को उन्होंने लिखित रूप, तब दोनों पक्षों में ये फैसला हुआ कि इस बातचीत को वे लिखित रूप में प्रस्तुत करें। ये समझौता आसान नहीं, इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। लागू करने के लिए एक दूसरे पर भरोसा होना, मैंने इसके पहले ही बताया था कि एक दूसरे पर भरोसा होना बहुत ही जरूरी है, जो कि पॉसिबल नहीं था। और भरोसा करेंगे तो भविष्य में न टूटे, इसकी क्या गारंटी। ऐसी स्थिति में जो भी समझौता हुआ उसे लिखित पढ़त में लिया गया, यानी जो भी बातचीत उन दोनों के बीच में हुई उसे नियम कायदे कानून में बदलने का प्रावधान सामने रखा गया। अब उस प्रावधान में क्या था, आइए देखते हैं। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा। दूसरा, चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है, लिखित रूप में मौजूद हुआ। यानी जो भी नियम कायदे कानून बनाए गए उसे लिखित रूप में रखा गया, ताकि दोनों पक्ष में से कोई भी एक पक्ष उसे मानने से इनकार न करे। तीसरा था, नागरिकों के अधिकार भी उसमें लिखे गए, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीतकर आने वाले लोग इसे आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदले। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने इन्हीं चीजों का इंतजाम किया, यानी उसे उन नियम कायदों का, मतलब कोई भी पक्ष, कोई भी सत्ता जब जीतकर सामने आएगी तो उनके सामने ये बात रखी गई कि किस तरह से ये मतलब ये माना जाए, तो उसे नियम कायदे कानून को, उस नियम कायदे कानून को एक लिखा गया ताकि उसे आने वाली पीढ़ी भी मान सके। ये कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं करेगी। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। यानी जो कुछ भी उन्होंने बातचीत के माध्यम से एक दूसरे पर भरोसा करने का प्रयास किया था, उन्हें लिखित रूप में सबके सामने प्रस्तुत किया और इसी लिखित रूप को संविधान कहा गया। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है, हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। संभव है कि इनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और कालों जितने कटुतापूर्ण नहीं हो, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फर्क रहता है। हम सभी जानते हैं कि हर एक यहाँ पर घर के सदस्यों के लोगों के भी विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो हम देश दुनिया की बात कर रहे हैं तो कितना विचार अलग हो सकते हैं, इसका हम अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। और यही विचारों की भिन्नता ही एक देश का दूसरे देश पर कब्जा करने का बनता है। पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फर्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या न हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। यानी संविधान की जो बुनियादी नियम कायदे कानून होते हैं, उन्हें हर एक देश की उसकी आवश्यकता होती है। अगर वो नहीं होते हैं तो एक देश के लिए, एक शासक के लिए उस देश को चला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लिखित संविधान के द्वारा हम उन नियम कायदे कानून को फॉलो नहीं करवा सकते हैं जो कि लिखित संविधान में होता है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती, हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सहकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की जरूरत होती है। अगर हम अपने स्कूल के बारे में जाने, सोचे, समझे, तो हम सभी जानते हैं कि इसके एक अपने डिसिप्लिन होता है, अपने नियम होते हैं। यानी स्कूल यूनिफॉर्म में आना, प्रिपेयर होकर आना, जो भी पढ़ाया गया है उस होमवर्क को करके लाना, नेक्स्ट डे अपने टीचर से मिलना, उसे दिखाना, ये सब एक नियम कायदे कानून के अंतर्गत होता है। जब हम एक देश के एक छोटी सी संस्था के बारे में इतने नियम कायदे कानून देख सकते हैं, तो एक देश को चलाने के लिए हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि उस देश में कितने नियम कायदे कानून होंगे। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होता है। संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख है। अब संविधान कौन कौन से काम करता है, आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर हमें संविधान की जरूरत क्यों है। इस सवाल का जवाब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं।
पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। इसके पहले हम लोग जब दक्षिण अफ्रीका लोगों के गोरे लोगों के बारे में जब जान रहे थे तो दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था, लेकिन जैसे ही ये संविधान बना तो दोनों को एक दूसरे पर भरोसा कर पाना पॉसिबल हुआ। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। इसकी चौथे वीडियो में हमने ये भी देखा था कि संविधान बनाते समय यानी शासक का चुनाव किस प्रकार से होगा और शासक किस प्रकार से कार्य करेगा, इसके बारे में भी संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाता है। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं, यानी सरकार के यानी शासक वर्ग जो भी है उसकी सीमा कहाँ तक है, वो नागरिकों के अधिकारों का कब तक हनन नहीं कर सकता, यानी मौलिक अधिकारों को कब खत्म करेगा। आपातकालीन स्थिति ऐसी होती है जिसमें एक बार मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है, शासक द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके भी कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जिसके जरिए ही शासक उस नियम को मान कर यानी संविधान में लिखित नियमों को मान कर ही उस मौलिक अधिकार को खत्म कर सकता है। चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप लोकतांत्रिक शासन को मानते हैं तो वहां पर लिखित संविधान होना भी बहुत जरूरी है। अब आगे का वीडियो हम लोग अगले पार्ट में देखते हैं।